दोस्तों, आईना जितना चमकदार व साफ सुथरा होता है, उसके पीछे का भाग उतना ही खुरदरा व काला होता है। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वह एक ऐसी पढ़ी लिखी बिजनेस वूमेन की है जिसकी ज़िंदगी सामने से काफ़ी चमकदार थी, परंतु उसके अंदर एक ऐसा लावा उबल रहा था जो आगे चलकर फूटा तो अपने साथ एक ऐसी तबाही लाया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह सत्य घटना सुनाऊं इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करें। चलो शुरू करते हैं बेंगलुरु की सेठ के अतीत की सत्य घटना। सूचना सेठ एक हाई प्रोफाइल पढ़ी लिखी महिला थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की को-फाउंडर और सीईओ थी, मगर आज एक अपराधी की ज़िंदगी जेल में काट रही है। ऐसा क्यों हुआ? चलो सूचना सेठ के अतीत के पन्ने खंगालते हैं। सन 2010 में जब सूचना सेठ अपने जीवन के पीक पर थी, तब उसकी शादी एक पढ़े लिखे योग्य लड़के के साथ बड़ी धूमधाम से हुई। लड़के का नाम था वेंकट रमन। कुछ दिन तक जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, फिर दोनों के बीच मनमुटाव होने लगा, जिसका नतीजा यह हुआ कि 8 वर्ष तक दोनों की कोई संतान नहीं हुई। सन 2018 में फिर दोनों के संबंध कुछ मधुर हुए तो सूचना सेठ ने एक पुत्र को जन्म दिया। सन 2020 में कोविड काल के दौरान दोनों के बीच फिर झगड़े इतने बढ़ गए कि दोनों ने तलाक ले लिया। बेटे की कस्टडी सूचना सेठ को मिली और रविवार को वेंकट रमन अपने बेटे से मिल सकता था। सूचना सेठ यही नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके बेटे से मिले। उसको डर था कि कहीं बेटा अपने पिता की तरफ ना हो जाए। इसी डर ने उसे एक माँ से कातिल बना दिया। उसने दिल में ठान लिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसलिए सन 2022 में वह अपने 4 वर्ष के बेटे को बेंगलोर से गोवा घुमाने के बहाने ले आई। गोवा आने के बाद एक होटल में कमरा बुक कराया और दोनों माँ बेटे रहने लगे। उसका बेटा काफ़ी खुश था क्योंकि वह अपनी माँ के साथ घर से पहली बार इतनी दूर घूमने आया था। अगले दिन दोनों माँ बेटे गोवा के बीचों पर काफ़ी देर तक घूमते रहे और शाम को खाना खाकर होटल आ गए। लेकिन सूचना सेठ के मासूम बेटे को मालूम नहीं था कि आज की रात उसके अपने माँ के साथ आखिरी रात है। रात को जब वह अपनी माँ के आगोश में गहरी नींद में सोया था तो सूचना सेठ ने पूरी ताकत से उस मासूम का गला दबा दिया और वह मासूम तड़पने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। कुछ ही देर में ठंडा पड़ गया। फिर सूचना सेठ ने एक बड़े से बैग में उसका शव भर दिया। दूसरे दिन होटल के रिसेप्शन में जाकर एक कैब बेंगलुरु जाने के लिए बुक कराई और चेकआउट कर होटल खाली कर दिया। जब होटल खाली कर रही थी तो रिसेप्शनिस्ट ने बच्चे के बारे में पूछा तो सूचना सेठ ने बताया वह एक रिश्तेदार के यहाँ रुका हुआ है, वहीं से उसे ले लूँगी, और कैब पकड़कर आगे बढ़ गई। जब होटल का सफाई कर्मी कमरा साफ करने गया तो उसको कमरे में कुछ खून के धब्बे नजर आए। उसने इसकी जानकारी तुरंत होटल मैनेजर को दी। होटल मैनेजर ने कैब ड्राइवर को कोंकणी भाषा में बात कर उससे कहा, नज़दीक के पुलिस थाने सिंधुदुर्ग अपनी टैक्सी ले जाओ। साथ ही सिंधुदुर्ग पुलिस को बताया जो कैब आपके थाने आ रही है उसमें एक महिला सवार है जिसके बैग में कुछ संदिग्ध सामान है। जब पुलिस ने कैब को चेक किया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। एक ट्रॉली बैग में 4 साल के मासूम का शव पड़ा था। जब सूचना सेठ से इस बारे में पूछा गया तो उसने जो बताया वह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सूचना सेठ को गिरफ्तार कर हत्या की धारा लगाकर
कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दोस्तों, गुस्सा इंसान के सोचने और समझने की शक्ति को शून्य कर देता है। दो पति पत्नी के झगड़े में एक मासूम ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। कहानी सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। कोई भी गुस्सा इंसान को दलदल में धकेल देता है, इसलिए बातों से जो समस्या हल हो सकती है वो झगड़े से नहीं। यह थी दोस्तों आज की सत्य घटना। आप लोगों को कैसी लगी इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने गुस्से पर काबू कीजिए। मिलता हूँ एक नई सत्य घटना के साथ, तब तक जय हिंद।